नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर यूरिया की किल्लत को लेकर सियासत गर्मा गई है। कृषि प्रधान इस राज्य की अर्थव्यवस्था जहां पूरी तरह खेती पर टिकी है, वहीं खाद को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। कांग्रेस ने बीजेपी सांसदों को लापता बताया है तो बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए सवाल उठाए हैं। इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा हमारे खास पेशकश किसान पर सियासत, खाद पर अदावत में। लेकिन पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में यूरिया को लेकर सियासत तेज। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का पोस्टर वार, सभी बीजेपी सांसदों को बताया लापता। किसान खाद के लिए परेशान। कांग्रेस बताए उनके राज्यसभा सांसद कहां हैं भाजपा। छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है कि सांसद कहां हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के सांसदों को लापता बताते हुए पोस्टर अभियान छेड़ दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक पोस्टर जारी कर तेलंगाना के सांसद को किसानों की आवाज बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के सांसद चुप हैं। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक ये पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। भूपेश बघेल जी गाहे बगाहे कुछ इस तरह से कमेंट करते रहते हैं, उनकी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेना। वहीं यूरिया और डीएपी की आपूर्ति को लेकर सरकार ने आंकड़े भी जारी किए हैं। सरकार का दावा है कि केंद्र से लगातार खाद की सप्लाई की जा रही है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि राज्य के 10 सांसद किसानों की आवाज संसद में नहीं उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है। आधे से ज्यादा जनता यहाँ की कृषि पर आधारित है। उनका व्यवसाय, उनका काम धंधा कृषि से चलता है। उसको लेकर यूरिया, खाद, ये तमाम प्रकार की कमी को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी इसकी आवाज उठाते रही है। सोसाइटियों में जब खाद की आवश्यकता होती है उस समय तक वहाँ पर ना खाद था ना लोगों को मिला है। उस वजह से फसल भी कमजोर हुई और जितना मात्रा में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले बड़ा वादा किया था कि समर्थन मूल्य के साथ में बड़ा पैसा किसानों को देंगे, जब उपज ही ज्यादा नहीं होगी तो किसानों को पैसा कहां से मिलेगा। एक बड़ी प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की है कि जानबूझकर किसानों की उपज ज्यादा मत हो ताकि उनको पैसा ज्यादा मत देना पड़े। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, किसानों के नाम पर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि आज भी छत्तीसगढ़ का किसान खाद और यूरिया जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है। वहीं किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर सियासत गर्म है। देखना होगा कि आरोप प्रत्यारोप की इस लड़ाई में किसानों को राहत कब और कैसे मिलती है। एशियन न्यूज के लिए छत्तीसगढ़ से शशिकांत साहू की रिपोर्ट। चलिए इसे खास मुद्दे पर चर्चा करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी, भाजपा प्रवक्ता गंधर्व पांडे जी और किसान नेता तेजराम विद्रोही जी। सबसे पहले तेजराम जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, जिस तरह से इस मामले में सियासत हो रही है, लेकिन आप किसान नेता है, किसानों के बीच में जाते होंगे, वहां पर अभी स्थिति क्या है खाद को लेकर, आपसे जानना चाहेंगे। सर जी, सबको नमस्कार। खाद की जो कमी बनी हुई है, लगातार बनी हुई है, इसके लिए लगातार हम लोगों ने सरकार के पास, सरकार के प्रतिनिधियों के पास अपनी बात को रखा है। और जो मानसून सत्र भी हुई है, मानसून सत्र में विपक्ष के द्वारा इस बात को रखी गई, लेकिन सबसे विडंबनापूर्ण बात ये सामने आई है कि उस समय कहा गया कि खाद की कोई कमी नहीं है, और यहाँ तक कि हमारे एक विधायक ने अखबार में भी छपवा दिया कि खाद की कोई कमी नहीं है। लेकिन आज आप देख लीजिए, पूरे प्रदेश में खाद की कमी को लेकर के किसान समितियों के सामने धरना दे रहे हैं, चक्का जाम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पर भी चक्का जाम या आंदोलन की स्थितियां हुई है, उस जगहों पर खाद पहुंचाई जा रही है, लेकिन अभी भी पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं है। एक बात और बता दूं, विकल्प के रूप में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी सहकारी समितियों में पहुंचाई जा रही है, लेकिन इसका क्या परिणाम होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, किसान कैसे आश्वस्त होंगे, इसकी कोई जानकारी सही ढंग से दी नहीं जा रही है। एक बात।
दूसरी बात ये हो ठीक है, गई तो आप कह रहे हैं कि जो कि नैनो पहले यूरिया की आप भी, बात करें उस पर नैनो किसानों का यूरिया- संशय है। हेलो, जी, आप जो नैनो यूरिया की बात करें, डीएपी की बात करें, नैनो डीएपी, उस पर किसान पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। सहकारी समितियों के माध्यम से एडवांस में उसका पेमेंट मांगा जा रहा है, जबकि पहले नैनो यूरिया या नैनो डीएपी जो चीजें आती थी उसको पहले बिक्री के बाद में सहकारी समिति के माध्यम से इफको कंपनी को उसका पेमेंट किया जाता था। लेकिन अभी ऐसा स्थिति हो गई है कि उसका पेमेंट पहले मांगा जा रहा है सहकारी समितियों के माध्यम से। तो इसका मतलब यह है कि पूरी की पूरी जो सहकारी समिति है उसको भी चौपट करने की स्थिति में राज्य सरकार लगी हुई है। एक तरफ किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, किसानों को फसल कम उत्पादन होगा, इसके लिए राज्य सरकार लगा हुआ है, और दूसरी तरफ जो सहकारी समितियों के ऊपर जो किसान निर्भर है, सहकारी समितियों पर खाद तो नहीं दी जा रही है, लेकिन सहकारी समितियों भी को भी समाप्त करने की दिशा में है। तीसरी बात मैं बता देना चाह रहा हूँ, एक तरफ सरकार कहती है यूक्रेन युद्ध के कारण हमारा जो खाद जो है वो नहीं आ पा रही है, लेकिन जो निजी खाद विक्रेता है, जो दुकानदार है, वहां पर बड़े पैमाने पर खाद की भंडार है और वो दोगुने तिगुने दाम पर किसानों को वो खाद बेच रहे हैं। सहकारी समिति में खाद नहीं है, लेकिन निजी दुकानों में खाद है। और जो कृषि विभाग के अमला जो है वो बड़े जो दुकान है, जो राजनीतिक रसूख रखते हैं, उन पर कहीं पर भी छापामारी नहीं की जा रही है, बल्कि जो छोटे छोटे जो दुकान है उन पर छापामारी की जा रही है। और तो और जो 2022 में जो उर्वरक मंत्रालय ने जो आदेश पारित किया था कि खाद के साथ निजी दुकानदारों को किसी प्रकार की अतिरिक्त वस्तु नहीं देना है, इसका भी लगातार खुला उल्लंघन किया जा रहा है। तो इस तरह से किसानों का शोषण हो रही है। ठीक है, तो बहुत सारे आपने आरोप लगाए, उसका जवाब ले लेते। ठीक, गंधर्व पांडे जी, आपने सुना होगा तेजराम विद्रोही जी को, किसान नेता है, तमाम आरोप लगा रहे हैं। वो सहकारी समिति की भी बात कर रहे हैं और जो निजी दुकानें वहां की भी बात कर रहे हैं कि सहकारी समितियों में खाद तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन निजी दुकानों में भी रहता है, और तमाम भी सवाल उठाए, आप उसका जवाब दे सकते हैं। सर्वप्रथम आपको मेरा नमस्कार, साथ ही जितने पैनलिस्ट बैठे हैं उनको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ में कृषि एक हमारे वित्त का बहुत बड़ा सोर्स है। उसके लिए हमारी जो राज्य सरकार है, जो प्रदेश में यूरिया की, डीएपी की इस प्रकार की कमी हुई, उसके लिए निरंतर प्रयासरत है। और बार बार 15 जून को भी, जब 10 जून को ये चीजें सामने आई, 15 जून को अतिरिक्त खेप की मांग की गई, लगातार केंद्र से उसकी आपूर्ति भी होती जा रही है और उसको सहकारी समिति तक पहुंचाया जाए, उसको भी शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। और उसके बाद भी अगर कहीं कोई शिकायत है तो उसके लिए हेल्पलाइन पोर्टल खोले गए हैं। और जो ये काला बाजारी कर रहे हैं, बिलासपुर में हमने 5 विक्रेताओं को ब्लैकलिस्ट किया, जशपुर में एफआईआर दर्ज हुई, निरंतर कार्रवाई भी जारी है। किसी प्रकार से कोई इसमें संदेह नहीं है कि हम हमारे किसानों के साथ निरंतर कार्रवाई जारी है, लेकिन लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जो सांसद है वो लापता हो गए, और वह कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों में हमारे जो सांसद हैं वो तो पूरी तरह से किसान की बात उठा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो सांसद है बीजेपी के वो लापता है, पोस्टर भी जारी किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में चाहे देश में कहीं भी ये संसद चलने देना नहीं चाहते। प्रदेश में जब विधानसभा हो वहां भी वॉकआउट कर देते हैं। संसद सत्र केवल 36 घंटे ही कार्रवाई कर पाए। 0 आवर में जहां जनता की मांग रखी जाती है, वहां इनके नेता ढिंडोरा पीटते हुए सत्र को बाधित करते रहे। और छत्तीसगढ़ प्रदेश में जनता को एक शिगुफा छोड़ करके ये बताने का काम कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सांसद काम नहीं कर रहे या ये कर रहे। तो छत्तीसगढ़ के सांसद निरंतर छत्तीसगढ़ की मांगों को लेकर के प्रयासरत हैं। उसका उदाहरण हमने लगातार देखा है। हाँ, कुछ राज्यसभा सांसद हैं जो 3-3 दूसरे प्रदेश से आकर छत्तीसगढ़ में बन गए। इसको कांग्रेस पार्टी ने अपने वो दिल्ली के आकाओं के कहने पर राज्यसभा सांसद की टोपी पहना करके वहां भेज दिया है। वो ना कभी छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, ना छत्तीसगढ़ के हित की बात करते हैं, बल्कि जो भाजपा के सांसद हैं, 10 के 10 सांसद, वो सभी अपने क्षेत्रों की मांगों को लेकर के लगातार वहां प्रश्नकाल में प्रश्न भी डालते हैं और जो विभिन्न प्रकार की मांगे रहती हैं उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। और आदरणीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से अभी वर्तमान में भी बात हुई थी। केंद्र में हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री तूफान साहू जी हैं, वो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इन सभी चीजों से अवगत कराया गया था। उसी का कारण है, उसी का फलस्वरूप है
कि विश्व स्तर पे इतनी बाध्यताएं होने के बाद भी छत्तीसगढ़ को निरंतर जो यूरिया और डीएपी की कमी है उसकी आपूर्ति केंद्र के द्वारा निरंतर की जा रही है। और अभी भी वर्तमान में लगभग जो आवश्यकता है उसमें 80 to 90% हम कवर कर रहे हैं और ये खेप आती रहेगी जब तक की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, अभी मोहन जी। वर्तमान में 50 हजार टन है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि निरंतर आपूर्ति जारी है जहां पर भी कमी हो रही है। अभिमन्यु जी देखिए, गंधर्व पांडे जी कह रहे हैं कि जो उनके सांसद हैं वो तो लगातार जो समस्या है छत्तीसगढ़ की वो तो संसद में उठा ही रहे हैं, लेकिन जो आप लोग के राज्यसभा सांसद हैं और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि दूसरे प्रदेश से यहाँ पर आपके जो हाईकमान उनके कहने पर उनको यहाँ से सीट तो मिल गई, टिकट तो मिल गया, राज्यसभा सांसद भी बन गए, लेकिन वो कभी छत्तीसगढ़ की समस्या को नहीं उठा रहे। लेकिन आप यहाँ पर बीजेपी के सांसदों को कह रहे हैं कि वो लापता है। भागीरथ जी आपको नमस्कार। किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं, तेजराम जी उनको नमस्कार, गंधर्व भाई को नमस्कार और आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये आदत बन चुकी है भागीरथ जी कि उनसे कोई सवाल पूछा जाए तो वो उसके उलट में जवाब आपसे एक और सवाल पूछते हैं। हमने हमेशा देखा है कि विपक्ष सवाल पूछने का काम करता है, सरकार का काम होता है जवाब देना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में तो सवाल पूछती है, जब पक्ष में आती तब भी सवाल पूछती है। इनसे वोट चोरी का सवाल पूछा जाए तो ये 1950, 60, 70 कहाँ चले जाते हैं, जिसका जवाब देने के लिए लोग अभी जीता भी नहीं। उसके बाद अभी की बात ये हो रही है, तेजराम जी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा इस बात को कि छत्तीसगढ़ में जो है आज किसान कितना परेशान। पिछली बार खरीदी में भी समस्या हुई, उसके बाद अभी जो यूरिया और डीएपी ये सारे जो खाद की दिक्कत है, ये किल्लत बहुत ज्यादा है। पहले तो बहाना बनाया कि वॉर चल रहा है, तो वॉर बहुत पहले से चल रहा है, कोई अभी से तो नहीं चल रहा है। उसके बाद ये भी बात सही है कि फिर प्राइवेट संस्थानों में कैसे अवेलेबल हो जा रहा है, मतलब इससे कहीं ना कहीं कालाबाजारी हो रही है। अब यहाँ पर मुख्य बात ये थी जिसमें गंधर्व जी ने बात को पलट दिया कि आवाज उठा रहे हैं सांसद की, बात ये थी कि क्या खाद की कमी के लिए 10 सांसदों में से किसी एक ने भी आवाज उठाई? आप देखेंगे देश में और भी स्टेट हैं जहां पे खादों की कमी हो रही है, वहां के सांसद मुखर होके लोकसभा में, सर्वोच्च सदन में इस बात को उठा रहे हैं क्योंकि उनके क्षेत्र का मामला है, उनके किसानों का मामला है। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पर किसान एक बड़ा फैक्टर है जो सरकार बनाने में और सरकार गिराने में सक्षम है। और उन किसानों का इस प्रकार से दोहन होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है। आप बताइए, अगर आपको सांसद चुन के यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोगों ने भेजा है, आप भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने आवाज नहीं उठा सकते, आप सक्षम नहीं है, वो बात और है। लेकिन आपको चूंकि जनता ने वोट दे करके जिताया है और उस सदन में बैठाया है, तो उस जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता अगर कहीं कोई तकलीफ से गुजर रही है, जैसे खाद की तकलीफ से गुजर रही है, तो छत्तीसगढ़ के एक भी सांसद ने ये मुद्दा लोकसभा में उठाया क्यों नहीं, जबकि बाकी राज्यों के सांसद लगातार मुखर है इस मामले को लेकर के। मतलब यहाँ सीधी सीधी बात है कि छत्तीसगढ़ के जो सांसद बना के भेजे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। उनको केंद्र के अपने जो आका हैं उनके सामने अपना नंबर बढ़ाने से मतलब है, उनके सामने सवाल कर देंगे तो नाराज हो जाएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए वो एक भी सवाल नहीं कर सकते, खाद की कमी के लिए वो केंद्र से सवाल नहीं कर सकते, सवाल नहीं उठा सकते। तो ये सारी चीजें हैं, इस सारी चीजों का जवाब सरकार को देना था, तो उन्होंने जवाब ना दे करके मुद्दा उठाया कि सांसद कांग्रेस ने ये बनाए तो उन्होंने क्या किया। तो देखिए, वो सब राज्यसभा में अपना काम तो कर रहे हैं। और जहां तक के बात छत्तीसगढ़ के सरोकार की रही है, तो इस बात की लगातार सांसदों ने इस बात को भी अपने गंधर्व जी आप बीच बीच में हाथ उठा रहे थे, आपको कुछ कहना तो आप जोड़ सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे हैं? जी देखिए, अभिमन्यु जी जिस प्रकार से जो आरोप लगा रहे हैं उसका एक एक करके मैं जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा छत्तीसगढ़ के सांसदों ने इस विषय को नहीं रखा, तो छत्तीसगढ़ में लगातार जो हमारी मांग थी उसको प्रदेश के कृषि मंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने पूर्व में ही रख दिया है और उसके माध्यम से लगातार जो आपूर्ति है वो केंद्र के द्वारा की जा रही है। स्पेशल रेलवे के द्वारा ग्रीन कॉरिडोर बना करके उस चीज की पूर्ति छत्तीसगढ़ को की जा रही है। जो विषय को पहले से संज्ञान में लेकर उस पर पहल हो चुकी है, उस विषय को वहां पर दूसरे राज्यों में वो चीजें नहीं हुई है, यहाँ उसकी आपूर्ति लगातार केंद्र से हो रही। अभी वर्तमान में ही 50-50 हजार टन धान ये आपका डीएपी और यूरिया आया है। इसके साथ ही ये जो कह रहे कि संसद की बातें, तो संसद तो ये लोग चलने ही नहीं देना चाहते। रोज वॉकआउट करना, रोज हंगामा करना, देश की जनता का पैसा बर्बाद करना, लोकतंत्र के मंदिर को एकदम वहां पर जो समय है उस समय को पूरा नष्ट कर दिया। 0 आवर जिसमें जनता के प्रश्न होते हैं उसको तक के इन्होंने नहीं चलने दिया।
उसके बाद ये वोट चोरी और दुनिया भर की चीजें कह रहे थे। कुछ दिन बाद राहुल गांधी इसमें भी माफी मांगते दिखेंगे कि जो 2-5 हजार में अब लोग आ रहे हैं जो इनके कहने पर आकर के बोल दिया हमारा नाम कट गया और बाद में उनका नाम मिल जा रहा है तो वो सॉरी बोल देते हैं। तो इस ठीक है, बनाने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष इस प्रकार का माहौल निर्मित कर रहा है कि देश में खिलाफत का माहौल निर्मित हो, पर देश की जनता जागरूक है, उनको पूरा संज्ञान कि कौन उनके हित के लिए काम कर रहा है। ठीक है। तेजराम जी कुछ कहना? तेजराम जी देखिए, जिस तरह से यहाँ पर अब दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही, कह रही कि भाई हमारे जो सांसद है वो तो इसको मुद्दा उठाए रहे हैं केंद्र के सामने, लेकिन आपके जो राज्यसभा सांसद वो मुद्दा नहीं उठा रहे। लेकिन क्या वाकई जिस तरह से यहाँ पर जो खाद की कमी है उसकी जो आपूर्ति है वो निरंतर होती जा रही है? क्योंकि अभी गंधर्व जी कह रहे थे कि भाई जो हमारे सांसद ने इसका मुद्दा उठाया लेकिन उसके बाद निराकरण भी हो रहा है, आपूर्ति हो रही है, लेकिन जो कांग्रेस के सांसद हैं दूसरे राज्यों में वो इस मुद्दे को नहीं उठा पा रहे या फिर वहां पर इस तरह का समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो इस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं वो। लेकिन यहां पर वाकई क्या जो खाद की समस्या हो रही है उसका समाधान धीरे धीरे हो रहा है? देखिए भागीरथ जी, ये जो समय है उस समस्या का समाधान धीरे धीरे करने का समय नहीं है। ये समय है तत्कालिक व्यवस्था करने का समय है, क्योंकि फसल का जो अवधि है वो बहुत जल्दी उसका। ठीक है, तो क्या समय के हिसाब से समस्या का समाधान हो रहा है या फिर उसमें धीरे धीरे जो मैं कह रहा था वो धीरे धीरे हो रहा है या फिर तेज हो रहा है? कैसा हो रहा है इसमें समस्या का समाधान? कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। सबसे पहले बात तो मैं ये कह दूं कि जिस तरह से अभी जैसे प्लान बनाया है, अगस्त में सप्लाई का जो प्लान बनाया है, अगस्त तो निकलने वाला है, अगस्त का ज्यादा दिन तो बचा नहीं है। एक बात है। दूसरी बात यह है कि अभी जो हरुणा किस्म की जो फसल है उस फसल के लिए दूसरे खाद की आवश्यकता अभी वर्तमान में है, और जब जरूरत है उस समय खाद नहीं मिलेगी और उसके बाद में जब इसके पास खाद आ जाएगा तो बोलेंगे हमारे पास तो कैसे मैनेज हो रहा है फिर? कैसे मैनेज जमीनी स्तर पर किसान कैसे इन चीजों को मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि जो फसल है वो तो जमीन में गड़ी हुई है और खाद की तो आवश्यकता है, कैसे मैनेज किया जा रहा है? आना चाह रहा हूँ आपके इसी बात पे आना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने उंगली खड़ा किया था कि सबसे पहली बात तो यह है कि अभी जो निजी खाद विक्रेताओं के पास दुकान में जा रहे हैं किसान, वहाँ से वो तिगुने दाम पर खाद खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और क्योंकि उसको अपना फसल बचाना है, अपना फसल उत्पादन लेना है, इसलिए कहीं पर 266 रुपए का जो यूरिया है प्रति बोरी, उसको 800 रुपए 600 रुपए यहाँ तक कि 1000 रुपए में खरीदने के लिए। ठीक है, बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल किया, मेरे पास समय का मैं जवाब ले लेता हूँ। गंधर्व पांडे जी देखिए, जिस तरह तेजराम जी कह रहे हैं कि मजबूर हो रहे हैं किसान प्राइवेट दुकानों में जाकर और उनको डबल दामों में या तिगुने दामों में खाद लेना पड़ रहा है। अगर निजी दुकानों में खाद उपलब्ध है तो फिर सहकारी संस्था में खाद उपलब्ध क्यों नहीं? जवाब दे दीजिए। देखिए, इसके लिए निश्चित तौर पे जो काला बाजारी है, इसका ये जो पूरा चक्र है, ये पूर्ववर्ती सरकार से ये चीजें चल रही थी, तो इस पे रोक लगाने के लिए हमने 25 जून को हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और जिस भी दुकान की शिकायत आ रही है उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, और कोई बार बार इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त पाया जा रहा है तो उनको ब्लैक लिस्ट भी किया जा रहा है, FIR करके उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं काला बाजारी के लिए। और इसमें जो अधिकारी और बाकी लोग भी अगर दोषी पाए जा रहे हैं तो उनके ऊपर भी विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और हमने डिजिटल मॉनिटरिंग को भी चालू कर दिया है कि जो धान की खेत है उसका हम डिजिटल मॉनिटरिंग करें ताकि प्रदेश के हर किसान तक के उसके हक का जो खाद है वो वहाँ पहुँचे, ये सुनिश्चित करने का काम हम कर रहे हैं। पूर्ण पारदर्शिता के साथ ये सारी चीजें रहें, उसके लिए डिजिटल इसमें मॉनिटरिंग को भी हमने लागू किया। समय कम है, लेकिन आप ये बात मान तो रहे खाद की कमी है कई जगह, लेकिन सरकार पूरा प्रयास कर रही है। गंधर्व जी, निश्चित तौर पर सरकार निरंतर प्रयासरत है कि प्रदेश के किसानों को किसी भी प्रकार की कोई भी अगर तकलीफ आती है, चाहे वो खाद से चाहे यूरिया से। हमारे भाई अभी बड़े भाई कह रहे थे कि उस समय पर जब प्रदेश में DAP की कमी हो गई थी तो हमने दूसरे विकल्प जो यहाँ मौजूद थे, क्योंकि उस समय जो युद्ध की स्थिति निर्मित हुई, ठीक है, दूसरे विकल्प भी लेकर आए और जहां पर भी कमी हो रही है उसकी आपूर्ति की जाए। अभिमन्यु जो देखिए, कमी अगर हो रही है तो उसकी आपूर्ति की जा रही है, एक मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। और गंधर्व पांडे जी ने कहा है कि जहां पर भी कमी हो रही है उसका हम आपूर्ति कर रहे हैं, और कोई अगर कालाबाजारी कर रहा है, ब्लैक में बेच रहा है, तो उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई हो रही है, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है, डिजिटल जरिए के भी हो रही है।
देखिए, कार्रवाई का हवाला जरूर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और दूसरा ये भी कह रहे हैं कि जो है व्यवस्था की जा रही है इसका भी दावा कर रहे हैं, लेकिन इनके दावे जो खोखले साबित हो रहे हैं, तो तेजराम जी ने खुद बताया कि ये कोई ऐसा समय नहीं है कि धीरे धीरे हम कर लेंगे, ये तो समय निकला जा रहा है। उसके बाद महंगे दामों पे खाद खरीदना पड़ रहा है, आप कार्रवाई कर देंगे। देखिए, वो इक्का दुक्का कार्रवाई होती रहती है, लेकिन किसान को अपनी खाद बचानी है ना। तेजराम जी वही कह रहे थे, किसान को अपनी खाद अपनी तो बचानी है, फसल अपनी, तो उसके बाद तो उसको तो लेना ही पड़ेगा, चाहे दोगुने दाम मिले चाहे तिगुने दाम मिले। तो ये जो अपने ये प्राइवेट दुकानों की जो कालाबाजारी में सहयोग हो रहा है, ये गलत है पहला। उसके बाद उसके अलावा जो दावे हैं, लेकिन अभिमन्यु जी बताइए, देखिए जिस तरह से किसान नेता ये सारे मुद्दे उठा रहे हैं और बीजेपी कह रही कि आपके जो सांसद है वो भी कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को लेकर इतना हवा, जिससे अभी आप प्राइवेट जो बात है, आप किसान जो नेता हैं उनकी बात को कोट करके आप कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को उतनी मुखरता के साथ नहीं बोला जा रहा, ना उसको उठाया जा रहा है। कालाबाजारी का मुद्दा, भागीरथ की कालाबाजारी का मुद्दा शुरुआत से उठाया जा रहा है, खाद की कमी का मुद्दा शुरुआत से उठाया जा रहा है। और हम जब सरकार में थे, जैविक खाद की तरफ हम क्यों गए थे? क्योंकि हमको पता है कि रासायनिक खाद है, कभी न कभी कमी पड़ती है, दूसरे देशों से आता है, तो ये सारी स्थितियां थी। लेकिन जो है द्वेषवश इन्होंने हमारे गौठान बंद कर दिए, वो भी ऐसे गौठान जो 70% तक स्वावलंबी हो चुके थे, जैविक खाद वहां से बन रही थी, किसानों से गोबर खरीदा जा रहा था, तो ये सारा कुछ तो इन्होंने द्वेषवश बंद कर दिया। और उसके बाद अब स्वयं जो खाद उपलब्ध कराने में नाकाम साबित हो गए, और अब यहाँ बैठ के चलिए, समय कम है, मुझे लगता है कि देखिए सरकार में इस वक्त अभी बीजेपी है। बिल्कुल गंधर्व, 10 सेकंड अपनी बात रख दीजिए और आश्वस्त करते हैं कि जहां पर भी कमी होगी पूरी तरह से आपूर्ति निरंतर होती रहेगी। संक्षेप में 10 सेकंड में, समय कम है। देखिए, जिस प्रकार से अभी भाई अभिमन्यु जी ने कहा कि हम जैविक खाद के तरफ गए थे, तो जैविक खाद के नाम पर कंकड़ और पत्थर परोसने का काम छत्तीसगढ़ के किसानों को इनकी सरकार ने किया था। और समय का में क्या आश्वस्त करना चाहेंगे जो किसान अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या आश्वस्त करना चाहेंगे संक्षेप में? देखिए, सरकार निरंतर प्रयासरत है कि उनका किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो। उनको जिस भी खाद और जिस भी चीज की आवश्यकता है वो हेल्पलाइन में संपर्क करें। बिल्कुल, ये बड़ी बात, हेल्पलाइन में संपर्क करें, जहां पर भी समस्या और एक किसान हेल्पलाइन पर संपर्क करें, और ताकि खाद की आपूर्ति पूरी तरह से हो सके, ताकि जो फसल है जो जमीन में लगी हुई किसी तरह से उसको नुकसान ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, अभिमन्यु जी, गंधर्व जी और तेजराम जी, शुक्रिया हमारी खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर किसान पर सियासत हो गई है और खाद पर अदावत भी है, लेकिन किसानों की फसल खराब ना हो, इसके लिए चाहे पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को ध्यान रखना होगा। सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। हेल्पलाइन नंबर लगातार सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, वहां पर नंबर पे कॉल करके अपनी समस्या रखें किसान, और खाद की आपूर्ति हो इसके लिए वहां पर कंप्लेंट भी करें, क्योंकि बहुत जरूरी है ताकि इन फसलों को खाद मिल सके, ताकि बेहतर फसल यहां पर पैदा हो सके। इसी के साथ हमारे खास पेशकश फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।